में परमात्मा ने क्या बताया कि अर्जुन को बता रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, ये जो सारा महत ब्रह्म तेरे को दिख रहा है, ये मेरी योनि है। और इस योनि में मैं स्वयं गर्भ के रूप में स्थापित हो जाता हूँ। और जब मैं गर्भ के रूप में स्थापित हो जाता हूँ तो यही गर्भ संभव उत्पन्न होता है किसमें? सारे भूत समुदाय में। सारे भूत प्राणी जो है वह मुझसे उत्पन्न होते हैं। इसलिए अब आगे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याहा। मैंने लिखा है हे कुंती नंदन। हे कुंती नंदन, यहाँ पे कौन्तेय आया है। तो कौन्तेय कौन है? कुंती के पुत्र। तो हे कुंती नंदन, सर्व योनिषु, जहां पर भी शु आता है, शु जो होता है ये सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति में आता है। सर्व योनिषु, सारी योनियों में, सर्व योनिषु, सारी योनियों में, याहा, याहा यानी जो, मूर्तय, यह जो मूर्तिमान हो रहे हैं सारे योनियों में। क्या मूर्तिमान हो रहे हैं? ये जितने भी शरीर हैं हमको दिख रहे हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय, सारे योनियों में जो यह मूर्तिमान है, या जो, क्या? संभवंती, वह जो सब प्रकट हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पहले श्लोक में बोला था कि मैंने गर्भ को स्थापित किया। गर्भ को स्थापित करने के बाद उस गर्भ से जो निकला वह सारा क्या है? इतना शरीरों का, ये जो सारे योनियां जो प्रकट हुई है। हे कुंती नंदन, सर्व योनियों में जो शरीर पैदा होते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याहा, तासां ब्रह्म महत योनिः अहम बीज प्रदः पिता। तासां महत ब्रह्म योनि, उन सब की यह जो योनि मूल प्रकृति है, वह मूल प्रकृति कौन है? क्योंकि जब योनि शब्द आ जाता है तो वहां पर पता चल जाता है कि योनि किसकी होती है? माता की होती है। यह सिर्फ हमको समझाने के लिए परमात्मा ने माता पिता का वर्णन किया है कि हम जो शरीर रूप में अपने माता के साथ इतनी अटैचमेंट करते हैं, पिता के साथ, कि ये मेरी माता है, ये मेरी पिता है, उसी अटैचमेंट को खत्म करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारा प्राकट्य ये इन माता से नहीं हुआ है। यह तो निमित्त मात्र हमारी माता है, लेकिन हमारी जो महान योनि जहां से हम सबका प्राकट्य हुआ है वो कौन है? तासाम महत ब्रह्म योनि ही, यह जो महत ब्रह्म हमको दिखाई दे रहा है वहां से जो योनि प्रकट हुई है वो हमारी असल मायने में माता है। यानी उन सब की हमारी ये जो मूल प्रकृति है यह हमारी माता है। अहम बीज प्रद पिता, और क्योंकि मैंने इसमें बीज को धारण किया था इसलिए मैं स्वयं आप लोगों का पिता हूँ। तो यहाँ पर माता और पिता का वर्णन किया गया है कि हमारा कैसा इनके प्रति, इस प्रकृति के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए। स्वामी जी अभी कितनी बार बोले कि हमको प्रकृति की रक्षा स्वयं करनी चाहिए, प्रकृति की केयर स्वयं करनी चाहिए। जैसे बता रहे थे कि सफाई अभियान से कि हमको इधर उधर कहीं थूकना नहीं चाहिए, इधर उधर कचरा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जहां पर भी हम कुछ कचरा डाल रहे हैं, थूक फेंक रहे हैं, ये हम अपनी ही माता की एक इंसल्ट कर रहे हैं, प्रकृति की हम स्वयं इंसल्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्रेष्ठता बताई है कि ये सारा जो ब्रह्मांड हमको दिख रहा है ये पूरी एक महान योनि है, और इस योनि ये हमारी माता स्वरूपणी योनि है। इसलिए इसका हर क्षण हमें उसका कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसकी केयर करनी चाहिए, उसका हमें पालन पोषण करना चाहिए। वो हमें सब कुछ प्रदान कर रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसकी सेवा करते रहें। तो हर जहां पर भी जो चीज दिख रही है उसे सुंदर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि प्रकृति बहुत ही सुंदर है, लेकिन हम
मल से, अपने मल से उसको असुंदर कर देते हैं, अपने गंद कचरे से उसको असुंदर कर देते हैं। तो उसकी सुंदरता को हमें बनाए रखना चाहिए। ऐसी हमारी यह पूरी मूल प्रकृति जो है माता है, और इसके भीतर मैं बीज रूप से स्थापित किया हुआ हूँ, स्वयं पिता स्वरूप हूँ, और मैं ही पिता के रूप में आपके अंश से, आप मेरे अंश से प्रकट हुए हो। ममै वांशो जीवलोके, आप मेरे अंश से इस संसार में आए हुए हो। यहाँ पर योनियों का मैंने विस्तार से बताया कि योनियां कितनी प्रकार की होती हैं, उसको क्लासिफिकेशंस किया हुआ है मैंने। योनियां कैसी हैं? जरायुज, अंडज, स्वदेज, उद्भिज। जरायुज क्या होती है? जो जरा में से प्रकट होती है। जरा यानी जैसे यूट्रस हो गया, गर्भ में से, जहां से उस जेरे के गर्भ से जो उत्पन्न होती है। अंडज जैसे अंडा फूट के उसमें से प्रकट होते हैं। स्वदेज जो पसीने में से छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न होते हैं। उद्भिज, उद्भिज यानी जैसे जौ में से, चावल में से, उसमें से जो प्रकट होती है, जैसे लता वृक्ष इत्यादि, वे सब हो गए उद्भिज। तो जरायुज, अंडज, स्वदेज, उद्भिज, एक क्लासिफिकेशन ये हो गई। दूसरा हम योनियों में जाए तो एक ऊपर की योनि, एक बीच की योनिया, एक नीचे की योनिया। ऊपर की योनिया जहां पर बहुत पुण्यों का विस्तार होता है वो देव योनिया। फिर जहां पर पुण्य और पाप का मिश्रण होता है वहां पर मानव योनिया। और जहां पर पापों का बहुत ज्यादा विस्तार होता है वहां पर सारी जड़ योनिया। यही योनिया होती हैं हमारे पाप और पुण्य के मिश्रण से। इसी को कहेंगे कि देवता सतोगुण में आते हैं, मनुष्य रजोगुण में होते हैं, और जड़ योनिया जो है तमोगुण में है। पर ये नहीं है कि इनमें और गुण नहीं होते हैं, ये खाली प्रधानता बताई है कि देवताओं में सतोगुण प्रदान होता है, मनुष्यों में रजोगुण प्रदान होता है, और जड़ योनियों में तमोगुण प्रदान होता है। इन्हीं को कहा ऊर्ध्व प्राणी, मध्य प्राणी और अधोगति, अधो योनिया। तो ये सारी योनियों का विस्तार दिया हुआ है मैंने। तो इन दोनों श्लोकों में से हमें यह करना है कि ये सारी जो प्रकृति है ये हमारी माता है, और जो ये परम पुरुष जहाँ से हमारा प्राकट्य हुआ है वह हमारा मेन जो बीज है, हमें उसमें जाकर मिलना है स्वयं को। ठीक है, हुआ क्लियर? जी